भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरे। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग फॉर द भागवतम क्लास। और आज का हमारा विषय है, लास्ट टाइम जो हमने किया था 10 टॉपिक्स ऑफ भागवतम, उसका वी कुड ओनली कंप्लीट अप टू 10 आश्रया। दैट इज वी कंप्लीटेड ओनली 12,000 श्लोकास। मतलब आयोडीन पूरा नहीं हमने किया था, हमने पीस उसमें से लिया था। तो अभी हम 11th कैंटो और 12th कैंटो, दैट इज रिमेनिंग 6,000 श्लोकास इन्ना थोड़ा नक्शल में सब बीच से ले लेंगे। सो 10 टॉपिक्स ऑफ भागवतम जो था, सर्ग विसर्ग, याद है किसी को? अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम भूतया मनवंतरा ईशानकर निरोध आश्रय मुक्ति। लास्ट में निरोध था। आगे हम लोग मुक्ति के बारे में देखिए। 11th कैंटो में हमको लिबरेशन चाहिए ना सबको। बहनिया हम लोग जो भागवतम पढ़ते हैं, हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं कि हमको लिबरेशन चाहिए। लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? दिस ये मटेरियल, ये भौतिक संसार से। उसके लिए भागवतम हम लोग देखते हैं ना, सो दैट आध्यात्मिक लाइफ में हम लोग आगे बढ़े। तो अभी हम लोग आज का टॉपिक है 11th कैंटो में 7th स्कंद में से अवधूत उद्धव गीत। आपको मालूम होगा भगवद गीता सबको मालूम है ना। भागवतम में बहुत सारे गीत हैं। वो आपको मालूम है? किसी को कुछ पता है? कौन सा गीत है? हाँ, वेणु गीत, करेक्ट। भ्रमर गीत, आइला गीत, भूमि गीत, फिर गोपी गीत, उद्धव गीत भी है। आज हम लोग उद्धव गीत के थोड़ा सा हम लोग उसमें से लेगा। उसमें
उद्धव गीत में 64 गुरुज के बारे में बता रहे। किसी ने सुना है 24 गुरुज है। मतलब हम लोग नेचर में से हम लोग सीख सकते हैं बहुत कुछ, उसके बारे में बता रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या है, व्हाट इट इज काइंड ऑफ। अभी सबको पता है कि कृष्ण भगवान आए थे इस संसार में एंड 125 इयर्स यहाँ अपना लीला रचाया था। उनका 125 इयर्स होने के बाद में जब मिशन कंप्लीट हो गया तो ही हैज टू गो बैक, जाना है उनको वापस। तो भगवान सोचते हैं अभी जाना है मुझे वापस, लेकिन उनको पता है अगर वो जाएंगे तो भगवान आते किस लिए पहले बार, एनीबडी नो? परित्राणाय साधुना धर्म संस्थापनाय। मतलब भगवान चाहे तो राक्षसों को खुद अपने लोगों को बेच के मार सकता है, बट वो नहीं है उनका उद्देश्य। उनको क्या है, परित्राणाय साधुना, मतलब साधुओं को अपलिफ्ट करने के लिए और सद्धर्म स्थापन करने के लिए भगवान खुद आते हैं। अदरवाइज उनको क्या है, अपना किसी भी असिस्टेंट भेज सकते हैं कोई भी, बट ही डजंट डू दैट। अब भगवान आए, अभी उनको वापस जाना है, तो भगवान सोचते हैं अगर मैं निकल गया तो मेरा यदुवंश जो है वेरी पावरफुल है। क्योंकि भगवान का जब भगवान का टच किसी के पास होता है तो दे ऑल्सो बिकम इक्वली पोटेंट, मतलब उतना उनको भी शक्ति आ जाता है। भगवान जहाँ भी है और या भगवान का किसी को भी टच हुआ, कुछ हुआ, तो दे गेट इक्वल, उतना ही पावर आ जाता है। तो ये यदुवंश पूरे ही बहुत बलवान है। भगवान जानते थे अगर मैं निकल गया यहाँ से और ये लोग रह गए तो मैंने तो असुरों का वध किया था, लेकिन इनका फिर क्या होगा, मतलब ये लोग भूमि पे विल बी टू हेवी, ये लोग इनका भार बहुत ज़्यादा होगा। तो भगवान क्या सोचते हैं, एक प्लान में, तो भगवान जब जहाँ भी है ना उनको भी उतना ही ताकत आ जाता है। तो भागवत में बोलता है 5.18.12 यशस्वी भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणा तत्र समाते सुरा। मतलब कोई भी लोग होने दे, मतलब नॉर्मल लोग, भगवान का अगर टच मिला, यशस्वी भक्ति भगवती अकिंचने सर्वे गुण तत्र समाते सुरा। हरव अभक्त से कुटो महत्गुणा, जो अभक्त नहीं है उनको क्या गुण है, ऐसा बोलते हैं। दैट मीन्स अभी ये जो यदुवंश के लोग हैं उनको सबको दे आर हाईली पावरफुल। तो लॉर्ड थिंक्स कि मुझे इनको यहाँ से हटाना है, तो भगवान प्लान रचाते हैं। बोलते हैं इन लोगों को, बोलते हैं कि आप लोग सब मिलके अभी प्रभास क्षेत्र जाओ। प्रभास क्षेत्र ही सिर्फ गुजरात कोस्टल एरिया में जो है वहाँ पे जाओ, अच्छा मुहूर्त है, अभी आप वहाँ पे ऑस्पिशियस कुछ पूजा करना है। तो यदुवंश को ऐसा बोलते हैं। फिर भगवान प्लान बनाते हैं कैसे ये ऑर्गेनाइज ऑर्केस्ट्रेट करेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, योग माया के सपोर्ट से, नॉट महामाया, योग माया इज द डिवाइन पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो योग माया के सहाय से बोलते हैं कि वहाँ पे उनका बेटा है जो सांबा करके है, उन्होंने एक उनके फ्रेंड्स के साथ में वो खेल रहे थे और बाद में वो देखते हैं कोई ऋषि लोग बैठे हैं, तो ऋषि लोग बैठे हैं तो दे डू अ प्रैंक। तो उनमें से एक फ्रेंड को लाइक पेट में पूरा साड़ी पहनाता है और प्रेग्नेंट दिखाता है और ऋषियों के पास जाता है और बोलता है, ऋषि मुनि उनको बड़े नम्र से रेस्पेक्ट देते हैं और बाद में बोलते हैं आप जरा बताइए ये लेडी के पेट में बेटा है या बेटी है। वो तो सांबा था, मतलब कृष्णा का ही बेटा था। तो वो लोग थोड़ा प्रैंक खेल रहे थे ये ऋषि मुनि। तो और ऋषि लोग भी समझ गए, वो लोग छोटे ऋषि नहीं थे, वो सब बड़े ऋषि थे। वो लोग समझ गए कि ये भगवान का प्लान है उनका एग्जिट के लिए, वो कुछ कर रहे हैं। तो वो लोग को समझ में आया और उन्होंने शाप दिया बच्चों को कि इसके अंदर जो है यो ना बेटा है ना बेटी है, दिस इज अ लंप ऑफ आयरन, और वो आयरन ही आपका कुल का नाश के लिए, दिस विल बी द रीजन, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ए डायनेस्टी। ऐसा यदुकुल कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ऐसा वो शाप है। अब जब शाप दिया तो बच्चे डर गए, अभी कृष्ण के पास तो नहीं जा सकते, तो गए नाना जी के पास और वेंट है। तो उन्होंने बताया कि उग्रसेन ने बताया व्हाट यू डू इज, आप लोग क्या करो, इसको निकालो, इसको पीसेस करो और फेंक दो रिवर करो। तो वही जो उससे उत्पन्न हुआ जो आयरन रॉड्स है ना, वही वो लोगों ने, मतलब जो यदुकुल है ना, वहाँ जाके वो लोग ने पूजा वजा किया। तो
तो उसी से दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर एंड दैट वाज द एंड ऑफ द यदु डायनेस्टी। एक्चुअली आचार्य बोलते हैं कि ये जो इन्होंने जो किया था ना, इसमें से कुछ देवता थे और कुछ स्वर्ग से आए थे, कोई वैकुंठ से आया था, कोई भगवान का एकदम नियर वंश थे। तो सबको जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो वापस जाना है, आए थे वहाँ से भगवान का लीला में पार्ट लेने के लिए। तो ये लोग फिर कुछ लोग तो भगवान के साथ स्वर्ग गए या फिर हेवन, और कुछ लोग भगवान के साथ में ही बात में गए। तो दिस इज द बैकग्राउंड लाइक व्हाट हैज हैपेंड। अभी इसमें उद्धव जी, आप लोग उद्धव जी को जानते होंगे। उद्धव जी लुक सिमिलर टू कृष्ण भगवान, पूरा उनके जैसे थे, और बचपन में कृष्णा के साथ ही वो खेलते थे सब। और कृष्णा भी यूज्ड टू टेक हिम एज हिज बेस्ट फ्रेंड, और कोई सलाह लेना है तो कुछ ये करना है तो he used to take advice from उद्धव जी। So उद्धव जी was his favorite। उद्धव जी को कुछ तो डाउट आ गया कि भगवान इतना सब कर रहा है एंड ये सब है, मतलब he is winding up। तो उद्धव जी बोला मैं नहीं रह सकता हूँ आपके सिवा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम विथ यू। आई कांट, मतलब मैं इस धरती पे नहीं रह सकता आपके बिना, सेपरेशन आई कांट बेयर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम विथ यू वेरेवर यू आर गोइंग। तो कृष्णा बोलता है नहीं, आपको तो यहाँ सेवा है। अब सेवा क्या है कि उनको बोलते हैं कि आप बद्रिकाश्रम में जाओ। आप लोग में से कोई बद्रिकाश्रम गए हैं? तो हाँ, तो बद्रिकाश्रम में जाएंगे तो फिर वापस आने का इट्स वेरी रिस्की टू गो देयर। रिस्की इन द सेंस यू डोंट फील लाइक कमिंग बैक। वहाँ डिफरेंट टाइप्स के योगीज है, अलग अलग लोगों के अलग अलग थिंकिंग है। मतलब कोई योगी अष्टांग योग करते हैं, कोई मतलब स्पेकुलेटिव टाइप ऑफ योगीज होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। तो बोलते हैं वहाँ जाके आपका ये सेवा है कि भक्ति का प्रचार करो, कि भगवत भक्ति ही सबसे बड़ा है। बाकी वो क्या बोलते हैं अष्टांग योगा या फिर स्पेकुलेशन या ज्ञान, ये नहीं है। आपका ये एक सेवा है, क्योंकि मैं जब था आई कुडंट अकम्प्लिश दिस पार्ट, तो ये आपका सेवा है अभी, और भक्ति ही सब कुछ है, ये आप प्रचार करो बोलते हैं ना। अभी भगवत गीता किसने बोला था? कृष्णा ने। उद्धव भी किसने बोला है? कृष्णा ही टेल्स टू, बिकॉज देन उद्धव पूछते हैं ठीक है आप जा रहे हो, लेकिन मेरे को पार्टिंग कुछ मैसेज दो या इंस्ट्रक्शन दो कि मैं दुनिया में कैसे रहता है, अकेला है ना, यू गिव मी सम इंस्ट्रक्शन। तो वो बताते हैं दैट इज कॉल्ड, भगवान बोलते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं, उनको जो सुनाते हैं उसको बोलते हैं उद्धव गीता। दैट इज इक्वल सेम लाइक भगवद गीता कि सोल कैसा है, लेकिन उसमें ओनली थिंग इज वेरी इलाबरेट है, वो थोड़ा नक्शल में है भगवद गीता में। इसमें इट इज इन डिटेल, और इसमें डीटी वर्शिप के बारे में बहुत बताया है। एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 11th कैंटो चैप्टर 7 to 29, भागवतम के 7 chapter to 29। अभी भगवद गीता तो अपना बहुत कम है, दिस इज फ्रॉम दिस मच, मतलब ही इज गिवन सो मच वेटेज, इतना उसको इम्पोर्टेंस दिया है, और उसमें डीटी वर्शिप का बहुत डिटेल दे दिया है। सो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं उद्धव जी, बहुत, मतलब हर एक चीज़, जैसे हमारे अर्जुन पूछते हैं ना गीता में कि आपने ये बोला तो ये कैसा है, ये है तो ये कैसा है, ईच एंड एवरी टाइम ही क्वेश्चंस ना, ही डजंट एक्सेप्ट, मतलब कुछ भी ऐसा जल्दी से नहीं लेते हैं, मतलब तर्क करते हैं कि वाई सो एनी बडी। कृष्ण भगवान यही बताते हैं कि आप कुछ भी ऐसे ही मत करो। उद्धव गीता में ही गिव्स एन इंस्ट्रक्शन, डोंट टेक एनीथिंग ब्लाइंडफोल्डेडली, तर्क करो, जस्ट डोंट एक्सेप्ट। बिकॉज हमको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स अंधविश्वास है। भागवत में कृष्णा खुद बोलते हैं, कहीं पे भी कृष्णा ने बोला नहीं है कि आप मेरा ही रूल फॉलो करो या करो ऐसा। इन चैप्टर 12 ऑफ भगवद गीता ही सेज ये करो, ये तो ये करो, ये तो ये करो। ही इज गिवन सो मच ऑप्शंस, इफ यू कांट पुट योर माइंड ऑन मी एटलीस्ट डू दिस, इफ नो आप कर्म करो उसका फल मेरे को दो, मतलब सो मेनी ऑप्शंस इज गिवन, मतलब ये नहीं कर सकते। सो कृष्णा हियर सेज दैट आप क्वेश्चन पूछो एंड सी द सराउंडिंग्स अराउंड एंड लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज व्हाट कृष्णा सेज। We should always ask questions. अतो ब्रह्म जिज्ञासा, you should have that urge to know, then only you can मतलब तो ये हम समझ सकते हैं क्या है अध्यात्म लाइन। तो जैसा हम भगवद गीता में 4.34 में बोलते हैं ना, तद्विति प्रणिपतेना परिप्रश्न सेवया, परिप्रश्न आपको प्रश्न करना ही है,
डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग blindfoldedly. स्पिरिचुअलिटी पीपल थिंक दैट वो ना लॉजिक है, ना फिलोसफी है, ना कुछ है, जस्ट जाते हैं नाम जप करो, ऐसा नहीं है. गो डीप इंटू, डाइव डीप इंटू, यही भगवान उद्धव को बोलते हैं. तो उपदेशांति ते ज्ञान, उपदेश से आपको ज्ञान मिलेगा. ज्ञान तत्वदर्शन, मतलब कभी अन सेवा भी करो, जो गुरु है जिसको पूछता है, देन यू गेट द नॉलेज, देन यू सरेंडर. ऐसा नहीं किसी के पास गया, आज मेरा गुरु बना दिया, सरेंडर कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं. यू आस्क क्वेश्चंस, यू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन बाय सर्विंग दैट पर्सन. उसके बाद में आप सरेंडर करो, फिर आप उस भक्ति में हो. और इंक्वायर, फिर इसमें भगवान बोलते हैं कि और ये बातचीत किसके साथ में होता है? उद्धव और कृष्णा. भगवद गीता अर्जुन एंड कृष्णा, भागवतम परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी है. उसके अंदर 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 पिक्चर इन पिक्चर ऐसा है. उसके अंदर और भी शौनक ऋषि आता है, फिर नारद मुनि का संवाद आता है, मैत्रेय मुनि का आता है, विदुर का आता है, मतलब पिक्चर के अंदर पिक्चर जैसा है. So there is all of them have so many questions, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. अभी all the questions आंसर मिलना चाहिए हमको. अभी कृष्णा बोलते हैं उद्धव जी को, आपका इंटेलिजेंस यूज करो और ट्रांसेंड. डोंट टेक एनीथिंग जस्ट एट इट इज. अंडरस्टैंड लॉर्ड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है, ये आप समझो. उद्धव जी को भगवान बताते हैं. और हाँ पूछो, हु इज लॉर्ड, what is Lord and how should one surrender. ये आप अतः तो ब्रह्मा जी के, ये सब आप क्वेश्चन करो, then only you will come to know. कृष्णा वो मैं जब बोले ना पहले कि लोगों को लगता है कि ना रैशनैलिटी है ना लॉजिक है, ऐसा नहीं है. सब कुछ है इसमें, मतलब भागवत में सब कुछ है, एंड देयर इज रीजन फॉर एवरीथिंग. आपका बुद्धि का यूज करो, नेचर में जो फिनोमेना हो रहा है उसको देखो. सुबह सनराइज होता है, सनसेट होता है, सीजन्स कम एंड सीजन गो. कभी भी चेंज नहीं होता है ना कुछ भी चीज़ का. या सन एक दिन आज छुट्टी लिया, नहीं उठा, ऐसा नहीं होता है ना. सो यू थिंक देयर इज समबडी बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन. इट्स परफेक्ट टाइमिंग एंड परफेक्ट प्लेस. ऐसा नहीं होता है ना कि आज सन नहीं आया या फिर आज फ्लावर्स ब्लूम नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं. एवरीथिंग सीजन्स, एवरीथिंग पर. सो यू थिंक, आप सोचो कि ये कौन है, जैसा वो एक गाना है ना, कौन चित्रकार है, कौन है ये. सो दैट पर्सन हु इज द क्रिएटर, उसके बारे में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. और श्रीमद् भागवतम में तो पूरा ही एनालॉजी है. आप लोग सब जानते हैं ना, हम लोग हमेशा भगवान को लोटस आई, भगवान का लोटस फीट. Why do we say always lotus, lotus? Why not rose? Why not some other flower? Have anybody thought of it? किसी ने सोचा है क्यों हम लोग हमेशा बोलते हैं कमल लोचन या फिर कमल, भगवान के लोटस फीट? बिकॉज इस भौतिक संसार में सबसे सुंदर लोटस ही है. बिकॉज वी कैन नॉट, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट, हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में पता नहीं है, वहाँ का कुछ चीज़ वी कांट कंपेयर, बिकॉज हमको उसका वी डोंट हैव एक्सेस टू इट. So always we will compare with whatever is there in this भौतिक संसार में. इसको और बाद में इसको बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय. चंद्र शाखा न्याय मीन्स सी, अभी एक माँ बच्चे को लेके जाते हैं और शी वांट्स टू शो, उनको दिखाना है, ये देखो बेटा मून मून. बच्चा आता है और देखते हैं कहाँ है मून, कहाँ है, उसको नहीं दिखता है मून. फिर माँ क्या करते, बेटा वो दो झाड़ के बीच में से देखो मून, तो मून दिखता है. इज दैट, इसका मतलब ये नहीं कि मून वो दो झाड़ के बीच में ही है, ऐसा नहीं है, दो ब्रांच के बीच में, ऐसा नहीं है ना. मून इज है परमानेंटली. वैसा हमारा देखने का वो लाइक हाउ यू सी, उसके ऊपर होता है. तो दिस इज कॉल्ड चंद्र शाखा न्याय. ओके. फिर उसके बाद में कृष्णा, और हम लोग अभी देखते हैं लोग एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो गए लोग. मतलब लोगों को लगता है कि हम लोग प्लास्टिक फेंक रहा है, ये कर रहा है, हम लोग बहुत रेंज ले रहे हैं, बहुत इस भूमि को हम लोग लॉस पहुंचा रहे हैं. लाइक वी आर ब्रिंगिंग लॉस टू, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन व्हाट इज इट. लाइक एवरीवेयर दिस इज
अर्थ इज डार्क, वो सब हम लोग कर रहे हैं ऑयल के लिए, दिस इज बैड। ये कुछ लोग सोचते हैं दिस इज गुड, क्योंकि हमको बाद में कुछ नहीं रहेगा। ये लोगों का मन में ये आता है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं रहेगा, वी आर स्पॉइलिंग मदर अर्थ। लेकिन ये नहीं, उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, दिस इज राइट, दिस इज गुड। हिरण्यकशिपु को जानते हो ना आप लोग, सब देखा होगा वो नरसिम्हा मूवी। तो हिरण्यकशिपु ने क्या, हिरण्य मीन्स गोल्ड, ही वॉज डिगिंग फॉर गोल्ड एंड जो अर्थ को डिग कर करके उन्होंने इतना डिग किया कि द मदर अर्थ हैड टू फेल इनटू द गर्भोदय ओशियन, एंड बाद में भगवान का अवतार लेके उनको उठाना पड़ा। सो अभी डिवोटीज क्या सोचते हैं, हम लोग मदर अर्थ को हार्म करता है, लेकिन हार्म करने से वी डोंट थिंक कि हमारा कुछ लॉस होता है। वी थिंक, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, मदर अर्थ, और कोई सोचता है फादर कौन है, इंग्लिश में फादर के बारे में बोलता ही नहीं है। हु इज द फादर, मदर अर्थ बोलता है, बट हु इज द फादर, दैट नोबडी स्पीक्स। वी डिवोटीज थिंक दैट फादर का प्रॉपर्टी है पूरा। एंड कृष्णा हिमसेल्फ सेज इन भगवद गीता 10 पॉइंट, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भावा समन्विता। मतलब भगवान खुद बोलते हैं आई एम, मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्य प्रभो, आई एम, मतलब ही हिमसेल्फ इज सेइंग आई एम, मैं ही हूँ सब कुछ और मेरे से सब कुछ उत्पाद होता है। एंड कृष्णा ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद के शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा इससे सब आता है, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इसका कनेक्शन कैसा हम करें कि ये धरती से, मतलब या हाउ कैन यू कनेक्ट इट। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि शिष्य को, ये मेरा बेंच में क्या रखा है, बोलते हैं वो आपका चश्मा है। हाउ डू यू नो इट इज माई चश्मा, बिकॉज आई नो यू प्रभुपाद। अगर ये रोड में पड़ा हो तो विल यू अंडरस्टैंड दैट इट इज माइन, नो, व्हाई, बिकॉज आई डोंट नो हु प्रभुपाद इज। सिमिलरली इफ यू नो, हमको अगर मालूम पड़ता है कि कृष्णा कौन है, then we know this is all his property and we are his children. Similarly, जब सपोज आपके घर में एक सर्वेंट है, उस सर्वेंट ने आपके लिए सब खाना बनाया, सब बनाया अच्छे से और परोसा, he never takes anything, वो उससे कुछ नहीं लेता उठाता है, वो सब आपको सर्व करता है। आप भी खुश है, वो भी खुश है, आप खुशी खुशी उसका फैमिली को देखेंगे, उसको सर्व करेंगे, उसको भी दे देगा। मतलब मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन ऐसा होता है, भगवान और हमारा रिलेशन ऐसा ही है। एंड कृष्णा सेज, how do you know that Krishna is the father? भगवद गीता में at 14.3 कृष्णा सेज, मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम, I am the seed giving father, I am the father, he is declaring it very clearly, I am the father. So you know who is the father and whose property everything is. So everything belongs to Krishna and we are using his property. How should we use, मतलब हम कैसे उसको यूज, सॉरी मैं हिंदी भूल जाती हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम कैसे समझे कि भगवान का ही प्रॉपर्टी है, तो हम लोग उसको संभाल के यूज करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि कल के पीढ़ी को कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचते। हम सोचते अरे ये तो भगवान का है, आई शुड नॉट वेस्ट। डिवोटीज तो कैसे प्रसाद भी थोड़ा भी वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ भी पानी भी लो, हम सोचते हैं अरे ये तो भगवान का है। जैसा ईशोपनिषद में बोलता है ना, एनीबडी नोस ईशोपनिषद का वो श्लोका, आई फॉरगॉट दैट, ईशावासम इदं सर्वम यत् किंचित् सक्तेन भुंक्तेन, आई डोंट रिमेम्बर द एंटायर। मतलब ईशावासम सर्वम, सब कुछ भगवान का ही है, मतलब हम उसमें से थोड़ा ही लेना चाहिए। यू शुड नॉट, वॉट एवर इज नीडेड फॉर यू वो ही हमको लेना। सो डिवोटीज प्रोटेक्ट, भक्त कैसा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करता है, भगवान का है सोच के। बाकी लोग वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो गलत है वो लोग जो कर रहे हैं, बट हम भगवान को बीच में लाते हैं। डिवोटीज हम सोचते हैं भगवान कहाँ से, हु इज गॉड। अभी समझ में आया गॉड कौन है, कृष्णा, प्रोप्राइटर ऑफ एवरी, सबका मालिक जो भी है संसार में, उसका मालिक। हमारा बॉडी, हमारा इंटेलेक्ट, सब कुछ भगवान का ही है। अभी वी गॉट द बैकग्राउंड, नाउ कमिंग टू अभी ये सब सुनने के बाद उद्धव को बोलता है, आफ्टर आपको ये सब समझने के बाद में
आप शरणागति लेना चाहिए। उद्धव को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना कि भगवान जाने के बाद में कैसे इस संसार में रहना है। उसके बाद में ये स्टोरी हम लोग अभी 24 गुरुज के बारे में विल कम बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे। अभी यदुवंश सबको मालूम है, यदुवंश कैसा आया। ययाति करके महाराज थे, उनका वो नाउषा करके एक राजा का बेटा था और ययाति का बेटा था यदु। अब ययाति को तो बहुत इंद्र तृप्ति करने का शौक था। उनका वाइफ था शुक्राचार्य का बेटी देवयानी, और वो देवयानी के जब शादी होने के बाद ही लिव हैप्पीली इंद्र तृप्ति करके बहुत साल। उसके बाद में उनका मेड से भी शादी किया उन्होंने शर्मिष्ठा करके। तब शुक्राचार्य का बेटी देवयानी बहुत गुस्से में आ गई और वो अपने पापा, शुक्राचार्य कौन है, असुरों का गुरु, तो वो बहुत गुस्से में आया और ययाति को शाप दिया कि यू विल, आप प्रीमेच्योरली एज हो जाएंगे, मतलब आपका उम्र से पहले आप बुढ़ापा आपको आ जाए। अब ये रोने लगा। ययाति का तो बहुत इंद्र तृप्ति का इच्छा था, तो वो बहुत दुखी हो गए और बाकी माफ़ी मांगते अपने फादर इन लॉ ससुर के पास। बोलते मुझे कुछ तो कीजिए आप। बोलते हैं ठीक है, आप एक काम करना, आप अपने बेटे हैं ना, 4 बेटे हैं ना, उनसे उनका जवानी ले लीजिए और उनको आपका बुढ़ापा, यू एक्सचेंज देयर ओल्ड एज विथ योर, ऐसा। तो ठीक है बोलता है। हाँ, और बाद में बेटों को पूछता है अब कौन सा बेटा है जवानी में अपना यूथ देंगे अपना पापा को। पापा है ठीक है, धनवान है, सब कुछ है, राजा है, पर यदु महाराज बोले, यदुकुल से ही, ये यदु महाराज से ही यदुकुल, लूनार क्या बोलते हैं, चंद्रवंश, क्योंकि कृष्णा ये हैज टू कम, इसके लिए इन्होंने रिफ्यूज़ किया। एक्चुअली यदु महाराज जो है उन्होंने रिफ्यूज़ किया। कृष्णा का वो उस कुल में जन्म लेना था, तो और बाकी दोनों भी बेटे ने रिफ्यूज़ किया। तीसरा वाला पुरुरवा करके, एक था पुरु करके, उन्होंने एक्सेप्ट किया और ऐसा वो एक्सचेंज किया कि तो मतलब वो पुरु जो हमारा प्रिंस था, उन्होंने अपना पिताजी का ओल्ड एज लिया और अपना यूथ पिताजी को दे दिया। अब क्या होता है, और ये पुरु जो एक्सेप्ट किया ना, उससे क्या हो, उसको फिर बाद में राजा बना दिया और ही बिकेम अ वेरी ग्रेट रूलर। बाद में ययाति को बहुत साल अपने दोनों वाइफ के साथ में रहने के बाद में, बहुत साल के बाद में उनको रियलाइजेशन हो गया इंद्र तृप्ति कैसा होता है। जैसा वो आग में घी डालते जाओ, इट विल नेवर सैचुरेट, मतलब द सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसा होता है कि जितना हम उसको भोगो और दिल मांगे मोर जैसा है, लाइक यू वांट मोर एंड मोर, यू आर नेवर, मतलब हमको बस नहीं होगा। तो ही रियलाइज दैट एंड फाइनली वो अपना ओल्ड एज बेटा ले लेता है एंड बेटा। अब ये अभी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो थे यदु महाराज ऐसा जंगल से निकल रहे जा रहे थे, तो उनको क्या बोला था भगवान ने कि यू सी ऑब्जर्व नेचर, आप नेचर को देखो और सीखो अपने आप। तो इन्होंने ऐसे एक बार निकले तो एक अवधूत ब्राह्मण बैठे थे। अवधूत ब्राह्मण में संस्कृत में जो दिखने में तो एकदम पागल जैसा, मतलब कोई अपना देखता, जैसा ऋषभदेव थे वैसा, या फिर कोई बहुत सेंटली लोग हैं। अभी हमारे टाइम में वी नो अबाउट साई बाबा हाउ यूज्ड टू बी लाइक, तो ऐसा जो अपना मटेरियल बॉडी के बारे में कुछ सोच नहीं रहे और लाइक, बट ही अंडरस्टूड कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनके ऑरा से लगा कि ये कोई दिव्य पुरुष है। तो जाके उनसे पूछता है कि आपको ये ऐसा, आप इतना हैप्पी और ये ऐसे कैसे रहते हैं। मैंने अपना लाइफ में व्हेन आई ट्रैवल आई लर्न फ्रॉम 24 पीपल, कोई यूनिवर्सिटी में जाके नहीं, ओनली ऑब्जर्वेशन से, एंड दिस आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। मैं पहला बताती हूँ कौन कौन आए ये 24 गुरु जो अवधूत ब्राह्मण मीन्स दैट वो इट इज़ दत्तात्रेय ऑल्सो एक्चुअली। अभी वो बहुत बड़ा स्टोरी है, स्टोरी पे स्टोरी होगा तो अपना टाइम में नहीं हो जाएगा, इसके लिए आई जस्ट कम टू द पॉइंट। ये 24 जो गुरु है उसमें पहला है मदर अर्थ, मतलब धरती माँ। उससे हम क्या सीखता है? टॉलरेंस, वेरी गुड, टॉलरेंस, क्षमा,
पहला आई विल जस्ट गो थ्रू द 24, देन विल कम व्हाट वी लर्न, हम लोग क्या सीखते हैं किससे और क्यों। अभी मदर अर्थ क्या होता है, सहन करती है ना सब कुछ, तो उनसे वो, और एयर से हम क्या सीखते हैं। और आई थिंक आई लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, आई थिंक आई जस्ट गो। अभी मदर अर्थ से हम टॉलरेंस सीखते हैं। महाराज हमेशा बोलते हैं ना, तृणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुः। तो साधु का क्या लक्षण होता है, सबसे बड़ा लक्षण होता है टॉलरेंस। या फिर कोई संत, जो भी हम भक्ति के लिए वी आर एस्पायरिंग फॉर टू बिकम डिवोटीज, तो पहला गुण हमें होना चाहिए सहनशीलता। वो हम किसको लेके सीखते हैं, भूमि देवी। हम लोग कितना टॉर्चर करते हैं, वी कीप ऑन डिगिंग। अभी रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे, वो टॉल, मतलब सी से कैंटर मारा अंदर से जो जाता है, तो क्या कर रहे हैं हम, बट शी इज टॉलरेटिंग एवरीथिंग। वो मदर अर्थ इवन जो जंगल में हाथी है उसके लिए भी पानी सप्लाई करती है। शी डजंट डिस्क्रिमिनेट और टॉलरेट करती है सब कुछ। दिस इज व्हाट मदर अर्थ। तो भागवतम हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, पूरा मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय, मतलब वेंट ऑन। और वैसे पृथु महाराज भी का टाइम में वेणा ने पूरा डिग किया था। वेणा करके एक राजा था, उससे निकला फिर पृथु। तब भूमि देवी ने रोया था। फिर स्टार्टिंग में भी फर्स्ट कैंटो में भी मदर अर्थ और बुल का स्टोरी सबको मालूम नहीं है, धर्म का कैसा बोलता है, दैट स्टोरीज ऑल्सो है। फिर भागवतम में 3.23 कैंटो में 25th चैप्टर में 21st वर्स में बोलता है, तितिक्षित्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेना अजात शत्रु शांतवा साधुनाम साधु भूषणम। साधु का क्या भूषण होता है, व्हाट इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ साधु, टॉलरेंस। टॉलरेंस वो किससे सीखता है, मदर अर्थ से। और हम लोग एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं टॉलरेंस का, गिरिराज महाराज, गोवर्धन पर्वत कैसे भगवान अपनी छोटी उंगली में पकड़ के रखा, बिकॉज भगवान का छोटा उंगली का टच था करके गिरिराज महाराज 7 दिन पूरा वो वृंदावन वासियों को अपने अम्ब्रेला के अंश ही, वो उन्होंने खुद अम्ब्रेला के तरफ खड़ा था और लोगों को, ब्रजवासियों को बारिश से, इंद्रदेव का कोप से बचाया। तो वो तो टॉलरेंस ही था ना, तो दैट इज टॉलरेंस। नेक्स्ट इज एयर। एयर मीन वायु, वायु से विंड, वायु या विंड, उससे हम क्या सीखते हैं कि वायु डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करता है ना कि ये गंदा, ये गार्डन है, गार्डन का अच्छा है, आई विल नॉट गो टू द वॉशरूम साइड, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो हम एक डिवोटी को क्या सीखना चाहिए, एक्सटर्नल जो भी हो, इंटरनली वी शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड, वी शुड ऑलवेज रिमेन स्टेबल। और हम लोग ये नहीं सोचते कि अरे वहाँ से वो वॉशरूम कैसे से आया हुआ विंड है, वी विल नॉट इनहेल, वी इनहेल वॉट एवर इज देयर ना। सो इंटरनली वॉट एवर इज देयर, अ डिवोटी शुड ऑलवेज थिंक, एक्सटर्नली जो भी फैक्टर होता है शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। दिस इज वॉट वी शुड लर्न फ्रॉम द एयर, मूविंग अबाउट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब बाय एक्सटर्नल्स। स्काई मतलब आकाश, आकाश का लिमिट है क्या, किसी ने लिमिट किया, ये अमेरिकन आकाश है, ये इंडियन आकाश है, या फिर ये पाकिस्तानी आकाश है, नहीं। वो तो इतना बड़ा है, उसका लिमिट नहीं है। ऐसे हमारा आत्मा का भी, आत्मा कहीं पे भी जा सकता है। मतलब अभी क्लाउड आया तो ये क्लाउड पाकिस्तान का, ये इंडिया में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है ना। वो स्काई सबको ले लेता है, स्काई डजंट डिस्क्रिमिनेट। सो सोल भी है, हमारा आत्मा भी ऐसा, इट इज इनडिविजिबल, मतलब वो कटता नहीं। नेहा विकमनाशोस्ति, वो जो आप श्लोका भगवद्गीता में ना, वैसे। फिर पानी से हम क्या सीखते हैं, क्लैरिटी, मतलब शुद्धता, प्योरिटी, और एकदम क्लियर रहता है ना। पानी, साधु का क्या लक्षण होता है, वो हमेशा साफ रहता है, मतलब उसको किसी का कुछ ये नहीं है, वो शुद्ध रहता है, और जो भी उनके पास आता है उसको भी वो मिल जाता है। वो जैसा आप लोग लास्ट टाइम मैंने बताया था, नारद मुनि जैसा एक छोटा बालक था, 5 साल का, और जब वो वेदांती से आए थे उनके घर में, चतुर्मास में उन्होंने सेवा किया, उनका जो उच्चिष्ट था वो जो खाया, उससे नारद मुनि वो बच्चा छोटा सा नारद मुनि बना। तो साधु का उच्चिष्ट भी इतना शुद्ध होता है, प्योर होता है, कि
कि दैट कैन मेक ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ। हम लोग सब आज यहाँ आए हैं किसी ना किसी संत मतलब ग्रेट सोल के थ्रू ही हम आए हैं। थोड़ा सा उनका ये देखा हमने, वो उनका प्योरिटी या फिर वो भक्ति मार्ग देखा और वी ऑल केम। सो इट इज़ साधु का और डिवोटी का ये लक्षण होता है, वो हम सीखते हैं पानी से। मतलब हम इन द सेंस वो अवधूत ब्राह्मण बोलते हैं मैंने ये सब सीखा है इन्हीं चीज़ों से। अभी फायर, आग से क्या हम सीखते हैं कि कुछ भी जाओ उसमें इट हैज़ द पावर टू कंज्यूम इट और उसको ख़त्म, गंदा हो कुछ भी हो। तो हम क्या ऐसे होते हैं डिवोटीज, जो हमारे गुरु महाराज होते हैं, दे कैन टेक अवे ऑल बैड कर्मा, दे हैव दैट मच पोटेंसी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत कर्मा करें और डिपेंड ऑन ये, मतलब दैट इज द पावर ऑफ प्योर डिवोटी, प्योर वैष्णव। आग के जैसा है, मतलब कैन डेवोर एनीथिंग। फिर मून, चंद्र, ये सब अवधूत ब्राह्मण बोलते हैं कि मैंने इन लोगों से ये चीज़ सीखा है। मून से क्या सीखा है? मून को हम देखते हैं ना, उनका वेनिंग पीरियड होता है, वैक्सिंग पीरियड, मतलब वो पौर्णिमा होता है, अमावस्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं ना। वैसे हमारा लाइफ में भी हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार, बाल्य होता है हमारा, छोटा होता है, फिर मतलब यूथ होता है, उसके बाद में हम ऑफिस जाने का वो एक कौमार होता है, उसके बाद में मिडिल एज होता है, मतलब वी गो थ्रू ड्विंडलिंग स्टेज, चाइल्डहुड, ड्विंडलिंग, ओल्ड एज, ये सब होता है ना। वैसे ही मून से हम ये सीखते हैं कि लेकिन मून रिमेन्स इंटैक्ट, मून में कोई फर्क नहीं होता है ना, मून ही रहता है, खाली वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियोडिकल होता है। वैसे हमारे लाइफ में सोल का भी ऐसा ही है, सोल इज नेवर चेंजेबल, इट इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल, मतलब सोल एज इट इज रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली वो बॉडी चेंज होता है। तो इसमें मैं एक स्टोरी इंटरेस्टिंग बताती हूँ आपको कि एक बार एक पैरेट रहता है, छोटा सा पैरेट रहता है, वो ऐसा बैठा है तो देखता है यमराज को देखता है, तो वो पैरेट डरती है और बोलता है अरे वो ये पैरेट को देखा, रोने लगते। तो इतना में बड़ा भाई आता है गरुड़ बोलते क्यों रो रही है मेरी बहन? बोलता है मैंने यमराज को देखा। तो यमराज कुछ नहीं कर सकता है, चलो मैं तेरे को उठा के ले जाता हूँ करके आपने इसमें बिठाया और छोटा सा पैरेट को लेके कैलाश पर्वत ले गया। तो वहाँ देखा तो वहाँ पे भी यमराज, बोला यहाँ पे यमराज वापस? तो बोला क्यों मेरी बहन को डरा रहे हो? तो बोले मैं, और हंसने लगा यमराज। बोला क्यों हंस रहे? बोला मैं यही सोच रहा था, इसका तो कैलाश पर्वत में ये टाइम में मृत्यु लिखा था, मैं सोच रहा था ये यहाँ पे बैठा, यहाँ से यहाँ तक तो कौन पहुँचाएगा? तो टाइम एंड डेथ इज इनएविटेबल, तो इसे बोलते हैं मून से। वैसा मैंने ये सीखा, तो फिर वो उससे ये हमको सीखना चाहिए कि अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो एक्सपायरी डेट जरूर है और कोई नहीं रोक सकता है अपना डेट को। दिस इज वॉट उसमें भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः सत्तरं मुह्यति। मतलब जो एक डिवोटी या फिर एक भक्त है डेथ से कभी नहीं डरता है, मतलब वो तो आना ही है, क्योंकि सोल तो हमारा सिर्फ बॉडी चेंज होता है, हम द सोल नेवर चेंजेस, सोल ओनली टेक्स डिफरेंट। जैसा मून का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वैसे ही अभी सन सूर्य से क्या हम सीखते हैं? सूर्य हमको दिखता है, सुबह कभी दिखता है, अगर क्लाउड मतलब क्या बोलते हैं, मेघ है ना, आई थिंक क्लाउड को बादल है तो सूरज ढक जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है, ऐसा नहीं है ना, सूरज वहीं पे है, खाली हमारे दृष्टि से वो थोड़ा ये हो गया। वैसे हमको कैसे इस दुनिया में रहना है, वी शुड नॉट गेट टू, मतलब बहुत एकदम एंटेंगल नहीं होना चाहिए, सब दूर से, बट अब हमारा भक्ति करना है। फिर हम लोग पिजन, कबूतर, कपोते बोलता है उसमें, भागवत में ऐसा उनको वर्णन किया है। उनसे क्या सीखना चाहिए? अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो लोग संसार के लोगों के जैसे होते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, मतलब एक कबूतर और कबूतर, शी कबूतर एंड शी कबूतर हमेशा साथ में रहता है ना। एक बार क्या होता है, एक कबूतर और वो उनका फैमिली रहता है, कबूतर और शी कबूतर, वो लोग बैठे और वो उनके बच्चे भी थे, छोटे छोटे चिड़िया वो थे। और ये जब कबूतर, क्योंकि मदर कबूतर देखता है एक हंटर आता है और एरो मारता है तो ख़त्म, हाँ, और वो देखता है तो ही कबूतर
वहाँ से देखिए रोते बैठता है, अरे भाई मेरे वाइफ, मेरे कबूतर और बच्चे सब हो गया। ही कंपो अपने आप को बारा नहीं। उन्होंने क्या किया, वो कबूतर ने क्या किया, वो सोच के रोते बैठा कि अरे मेरा बच्चा और मेरा वाइफ का डेथ हो गया। ही डिडंट यूज, वो अपना बुद्धि का यूज है, वो खुद अपना जान नहीं बचाया। हम लोग कबूतर का इससे ये सीखना चाहिए कि वी शुड फर्स्ट सेव आवर। जैसा वो एयरप्लेन में बोलता है ना, अपना मास्क लगाओ, अपना ये करो, अपना पहला रक्षा करो। तो वैसे ही वी शुड नॉट गेट बहुत अटैच नहीं होना चाहिए फैमिली लाइफ में। बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बट डोंट अपना भी बुद्धि यूज करो। ये लेसन अटैचमेंट का पिजन से सीखना चाहिए हम लोग, क्योंकि खुद को बचाए तो बोलते हैं ना, जान बची तो पगड़ी हजार, ऐसा वैसा ही हिसाब है। दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द पिजन। फिर अजगर, पैथन से क्या हम सीखते हैं, मतलब वो बोलते हैं उर्दू ब्राह्मण कि अजगर कभी रूप होता है वहीं पड़ा रहता है ना, ही डजंट गो हंटिंग, शेर या बाकी एनिमल जैसे हंटिंग करने आया, जो कुछ आया कंज्यूम करता है, बहुत दिन पेट के अंदर रखता है, फूड हो गया। हमने क्या सीखना चाहिए अजगर से कि हम जरूरत से ज़्यादा मेहनत नहीं करना। जो अपने किस्मत में आया है दैट डजंट मीन हम लेजी होना चाहिए, वी शुड नॉट स्ट्राइव मोर। तो उसमें ये बोलता है कि ये एक भागवत में श्लोक है, प्रसंगम अजगरम पाशम आत्मना कवयो विदु सा एव साधु शाकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। See, every learned man knows that attachment for the material is the greatest entanglement. हम लोग भौतिक संसार से जब अटैच होता है, सबसे बड़ा वो अपने को एंटेंगलमेंट, एंगेजमेंट, केज मतलब पिंजरा। हमारा जो अटैचमेंट होता है वो हमारा सबसे बड़ा पिंजरा होता है, हम उसके अंदर फंस जाते हैं। जैसे वो कबूतर और कबूतर स्टोरी देखा ना, फॉर द स्पिरिट सोल बट अटैचमेंट टुवर्ड्स द सेल्फ। एंड अगर वही अटैचमेंट हम भगवान के प्रति किया, मोक्ष द्वार अपना खुलता है, हमारा मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हम वो केज में, पिंजरे में फंसेंगे नहीं। दिस इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम द पैटर्न। ये अजगर से हमको ये सीखना है कि मेंटेन बॉडी बाय व्हाट कम्स, अपने इससे जो अपने नसीब में आता है वो आता है, उससे अपना बॉडी मेंटेन करो। समुद्र, आई मीन बड़ा सागर, सागर से हम क्या सीखते हैं? भागवत में एक बहुत सुंदर भगवान बताते हैं अर्जुन को श्लोक, माइंड ऑफ द सेज इज क्लियर एंड गिव। मतलब वो बोलता है ना, चित्त प्रज्ञा कैसा है, मतलब जो सेल्फ सेटिस्फाइड आदमी कैसा होता है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं उसका मन कभी विचलित नहीं होता है। समुद्र में जैसा लहरें आते हैं ना, वैसे हमारा इच्छाएं रहता है। अवर डिजायर्स आर लाइक, वो समुद्र में जो वेव्स आते हैं वैसे हमारा एक डिजायर खत्म हो गया, दूसरा। जो वेव्स भी ऐसे होता है ना, एक वेव आया नेक्स्ट वेव आया, वैसा हमारा डिजायर्स भी ऐसे रहता है। बट जो साधु होता है उसका मन ऐसा रहता है, उसका मन एकदम स्थिर रहता है, डिजायर नहीं, डिजायरलेस रहता है। वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा तो डिजायर तो उसमें वो भगवान बोलते हैं अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठाम समुद्रा पुरा प्रविशन्ति तत्त्वतामयं पश्यन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। मतलब कामकामी को वो समुद्र का वेव का ऐसा डिजायर आते रहता है, वो फुलफिल करते जिंदगी निकल जाता है। बट सो हम ओशन से ये सीखना चाहिए कि हमको वो वेव से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारा डिजायर से भी हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वी शुड बी स्टिल। वो ओशन हमेशा शांत रहता है ना, टाइड हो, लो हो, सब होने के बाद में वेव आता है, फिर भी ओशन इज स्टिल। देन पतंगा, पतंगा वो जो लाइट बारिश के टाइम में आता है ना, जो लाइट दिखता है तो वो लाइट के पास आकर्षित होता है, वो आंख का यूज वो लाइट के पीछे पीछे जाता है, और दैट इज वही उसका मौत का कारण है, वो लाइट ही उसका। वैसे हम लोग भी ऐसा है, हमारे आंख किसके पास जाना चाहिए? एक्चुअली विषय पे नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास है। वो सबको पता होगा रामानुचार्य का वो स्टोरी, धनुर्दास। वो एक बार एक फंक्शन में जाते हैं तो प्रोसेशन, भगवान का प्रोसेशन निकला रहता है। तब ये रामानुचार्य देखता है कि उनका एक शिष्य धनुर्दास कॉन्स्टेंटली एक लेडी के पास ही देख रहा है। तो रामानुचार्य उनको बुलाता है, क्या देख रहा है? वो लेडी की आंखें कितनी ब्यूटीफुल है,
तो भगवान ये रामानुजाचार्य उनको लेके जाते हैं, भगवान को दिखाते हैं, इनका आंख देखो। उसके बाद में फिर ही बिकम्स अ ग्रेट डिवोटी। तो अवर जो हमारा वो पतंगा का जैसा हमारा आंख वो लाइट के पास आकर्षण, मतलब हमारे आंख अट्रैक्ट टुवर्ड्स द लाइट और ब्यूटी ऑफ दिस नेचर, ब्यूटी ऑफ एनीथिंग, उसके पास नहीं जाना, भगवान की ब्यूटी को देखो। दिस इज व्हाट वो अवधूत ब्राह्मण ने ये पतंगा से सीखा। अभी उसके बाद में बम्बल बी को क्या बोलते हैं, मुझे बम्बल बी का हाँ, उससे भी भमरा गीत, उसको बोलते हैं भ्रमरा गीत भी है। ये भौरा का ये जो गीत है ना, उसको बोलते हैं भ्रमरा गीत भागवत में। वो क्या करते हैं, सब जगह से थोड़ा थोड़ा अच्छा चीज़ लेके आते हैं ना, बम्बल बी इट कम्स। सो सिमिलरली हम लोग हमारे लाइफ में क्या करना चाहिए, ये साधु लोग क्या करते हैं, सब स्क्रिप्चर्स का एसेंस लेते हैं, सभी वेदों का या सभी शास्त्र का जो सारार्थ है वो लेना चाहिए, हमको भी सब ग्रहण करना चाहिए। उसका नेगेटिव ये भी है, बोलेगा तो ज़्यादा हमको होर्ड नहीं करना चाहिए, मतलब जमा नहीं करना चाहिए, ये भी है उसका नेगेटिव कनोटेशन। बोलेगा तो होर्डिंग नहीं करना चाहिए, ये मैंने सीखा अवधूत ब्राह्मण लोग में। उसके बाद में मधुमक्खी, सबने देखा होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करता है, सब गार्डन में से लेकर आता है और क्या करता है लास्ट में, खुद खाता है कुछ नहीं, कोई और ले जाता है ना। तो हमको हमारी ज़िंदगी में ये सीखना चाहिए, हम जिंदगी भर सब जमा 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 करते रहते हैं, टाइम एंड मतलब मृत्यु सर्वहरम चाह, भगवान बोलते हैं ना, सब मृत्यु हमको सब कुछ ले जाते हैं ना, आपका गले का रहता है, अपना बॉडी भी अपने पास ले लेते हैं। तो हनी भी से ये लेसन सीखता है कि नॉट टू सेव फूड। हाँ, और मेंडिकेंट मतलब जो साधु जो रहता है वो कभी ग्रीडी नहीं होता है, लोभी नहीं होता है, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसा नहीं होता है। फिर आता है एलिफेंट, हाथी से भी सीखता है ये अवधूत ब्राह्मण। आप लोगों को पता है हाथी को कैसा पकड़ा जाता है, किसी को पता है? अच्छा, तो हाथी को क्या करता है, शी हाथी जो हाथी होता है ना, उसको खड़ा रखता है और हाथी दूर से देखता है। हाथी इज अट्रैक्टेड बाय टच, स्पर्श। तो हाथी देखता है दूर से, अरे हाथी है, और उसको बीच में ना एक बड़ा होल बनाया रहता है और घास रखा रहता है, जो उसको खाने का जो पसंद है वो रखा है। और हाथी को कम्स फॉर द शी हाथी, और ये जो है इसमें इतना बड़ा हाथी है, वो इज कैप्चर्ड बाय द टच। वो फीमेल हाथी के पीछे वो अपना सब कुछ खो जाता है, वो पकड़ता है हाथी को, ऐसे हाथी को पकड़ता है। तो हाथी कैसा पकड़ा गया है, इस बाय हिज स्पर्श का वो टच, मतलब सब एक एक अपना ये वीकनेस है। तो हाथी ऐसा, तो रिमेंबर हाउ द ग्रेट एलिफेंट इज कॉट बाय द सेंस ऑफ टच। So never be carried away by the opposite gender. We should always be careful. That is leading to our, you should be both a devotee of ऐसा, मतलब you should know where the limit is. अभी जो हनी थी उससे क्या सीखता है, जो मधुमक्खी का जो मध होता है ना, वो चोरी करने को आता है ना, उससे क्या सीखता है हम लोग? Anybody, any idea? हम लोग हमें तो शेयर करना चाहिए, शेयर करेगा तो हम सेल्फिश कम होता है। इफ वी शेयर, वो एक शुभाषित है, उसमें बोलते हैं धनम शुद्धते दानेना, दान करो तो अपना धन भी शुद्ध होता है। तो कोई मैसर का कृपणा होता है, सब मेरे लिए करके यू कीप ऑन होर्डिंग थिंग्स, यू विल नॉट गिव। तो हमने वो हनी थीव से ये सीखना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे लाइफ में हनी थीव जैसा आएगा, हम जो भी जमा करके रखा है, कुछ नहीं तो डेथ तो ले जाएगा ही अपना सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं देगा। तो वो हनी थीव से ये सीखता है। अभी डियर हिरन बोलते हैं ना, हाँ हिरन से क्या सीखता है, हिरन कैसे पकड़ा जाता है, वो शब्द आवाज़ सुनता है तो बहुत मधुर लगता है, और हिरन जो आवाज़ सुनता है ना, उससे कैप्टिवेट होकर वो भागता है। सो एंड शिकारी बराबर पकड़ लेता है, इट लाइक म्यूजिक, हिरन का वो वीकनेस है। सो डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुल। हम लोग कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाओ तो अच्छा गीत सुनता है, हम खुश होता है। मॉल में जाओ
अच्छा मधुर आवाज़ सुनता है, वी आर देयर। रेस्टोरेंट में जाओ, जल्दी खाना खाने के लिए मस्त म्यूजिक लगाता है, वी। सो एवरी वे वी आर गॉड देयर। लेकिन श्रवण करो भगवान का, तो शृण्वन्ति श्रद्धया, मतलब हृदय से अभद्र, अपना जो मन में क्लेश है, भगवान का नाम स्मरण या श्रवण करने से जो भी अपना इम्प्योरिटीज है निकल जाता है। तो डियर, एलिफेंट और फिश, बाद में फिश है मछली, मछलियों कैसे पकड़ता है पता है ना, वो बेड डालता है, अर्थवॉर्म डालता है कुछ, और यू पुट इट, एंड वो अपना टेस्ट से, वो टेस्ट का गुलाम होता है मच्छी, वो टेस्ट के लिए वो खाने के लिए आता है, एंड वो उसमें पकड़ा जाता है। सो अ फिश इज अनकंट्रोल्ड सेंस ऑफ टेस्ट। तो हम डिवोटी या फिर जो अवधूत ब्राह्मण जैसा है, वो टेस्ट के पीछे नहीं जाता है। वैसे भगवद गीता में भगवान बोलता है ना कैसा खाना खाना चाहिए, या 17.10 में यातायामम यथा, मतलब पूर्ति जो खाना 3 घंटे से ज़्यादा हुआ है वो इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट बिकम स्टेल। भगवान भगवद गीता में 17 चैप्टर में पूरा खाने के बारे में बताते हैं, कैसे खाना चाहिए, क्या खाने से हमारा अच्छा होता है, तो पूरा उसमें बताया है। तो फिश से हम क्या सीखते हैं कि टेस्ट पे कंट्रोल रखो, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, मतलब वी शुड हैव हायर टेस्ट। अगर हायर टेस्ट है तो लोअर टेस्ट सब कट जाएगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, स्लोली स्लोली। फिर पिंगला दी प्रोस्टिट्यूट, एक लेडी रहती है, भागवतम में एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में बता रहा है। हमको लगेगा ये सब क्या बोल रहा है भागवतम में, मतलब वो उससे भी हम सीखते हैं। हम दुनिया में कुछ भी चीज़ से हम ऐसा नहीं सोचना कि दिस इज अनवांटेड और नहीं है। वो क्या करते हैं, रोज रात को वेट करते हैं अपना कस्टमर आएगा करके, अच्छे से ड्रेस करके सब। एक रात को जो भी आता है, अरे ये आएगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा। एक दिन कोई नहीं आता है, फिर उसको खुद को लगता है कि मैंने मेरा पूरा टाइम वेस्ट किया सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन और पैसा के लिए, मैंने कितना घर बर्बाद किया। उसको पता नहीं, अचानक से वो भगवान का ये आ जाता है। फिर वो बोलते हैं आशा ही परम दुखम। आशा मतलब एक प्रोस्टिट्यूट इतना बोल, मतलब वो एक गंदे तरह की लेडी, तो वो खुद बोल रही है कि आशा ही परम दुखम, मतलब हमारे मन का आशा ही हमारा परम दुखम है। नैराश्यम परम सुखम, इफ यू डोंट हैव आशा और एनीथिंग, इट इज परम सुखम। यथा समचेना कांत सुखम सुष्वस्व पिंगला, वैसा सुखी हो गई पिंगला। मतलब वो जब अपना आशा छोड़ दी तो शी बिकेम हैप्पी। रात भर वो रो रही थी कि कैसा है, बाद में अपना जो इच्छा है भगवान के चरणों में रखा और भगवान का रूप देख के शी सेड दिस इज द वन, मेरे को सब कुछ मिल सकता है, वो चेंज हो गई। फिर उसके बाद में गरुड़ से क्या सीखता है, तो एक बार हमारा जो अटैचमेंट होता है, जो पकड़ के रखता है कुछ कुछ चीज़ों को, हम सबके पास है ना कुछ कुछ अपना वीकनेस है, पकड़ के रखता है। अगर हमको छोड़ दिया तो हम खुश रहते हैं। क्या होता है, ये जो गुरारा बर्ड्स है, मतलब ये जो गरुड़ा है ना, वो उसके पास एक छोटा सा मांस फ्लैश मीट, थोड़ा सा मटन कुछ तो ऐसा था, वो पकड़ के रखा था। तो इतना में बड़ा गरुड़ आता है, ये डर जाता है और डर के मारे छोड़ देता है। हम लोग क्या करते हैं, ये हाथ में जो चाहिए थी ऊपर का उठाना चाहिए हमको, ऐसा होता है ना, तो क्या होता है दोनों जाता है। तो उसने क्या किया था, वो गरुड़ा बर्ड ने अपना पहले जान बचा लिया। तो ही वॉज हैप्पी कि उसका भले ही हाथ में का जो था गिर गया, बट अपना जान बच गया। तो सेल्फ रियलाइज पर्सन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ सेविंग वनसेल्फ, आत्मा को बचाने के लिए। बाहर कुछ भी दिखता है हमको, उसके पीछे नहीं जाना है। हमारे पास भले एक है, वो एक, वी शुड ट्राई टू सेव द सोल। उसके बाद में छोटा बच्चा, अभी ये बच्चा जो बेटा है इनोसेंट है, कुछ नहीं मालूम, कोई एंग्जाइटी नहीं, कुछ नहीं, ही इज फ्री। और ऑफकोर्स आजकल के बच्चों को एग्जाम का टेंशन रहता है, लेकिन जो यूजुअली बच्चा होता है उसको कुछ रहता है, टेंशन नहीं रहता है। तो हम लोगों को क्या रहता है, जब हम लोग एंग्जाइटी फ्री रहते हैं, वी विल थिंक मोर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसमें मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक राजा था, वो राजा को सडनली कहाँ से तो पता चला कि अगर हमारे राज्य में बहुत वैष्णव हो या भक्त हो तो राज्य का कल्याण होगा। तो उन्होंने अपना मंत्री को बुलाया और बोला
जाओ ढूंढो यहाँ पे कितने संत लोग हैं या वैष्णव है, तो उनको बुला के ला, अगर नहीं बुला के लाया तो आपका नौकरी जाए। तो ये जाते हैं तो कोई नहीं मिलता है। बाद में वो देखता है कि एक झाड़ के नीचे एक ऐसे आदमी बैठा है, तो उसको बोलता है आप मोची था, आप मेरे साथ आओ। बोलता है मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो बोलता है राजा बुला रहा है, आप आ जाओ, और बोलते हैं आपको इतना सा पैसा मिलेगा। अभी वो मोची बेचारा, उसको थोड़ा कुछ ही मिलता है। वो गया और वहाँ पे गया, राजा पूछने लगा कुछ आप कैसे हो, सब कुछ आप, और उसको बहुत कुछ पैसा दिया। राज्य देगा, बोला नहीं चाहिए, बोला मेरा सिंहासन पे बैठ जाओ। सिंहासन पे बैठ गया, मैं आपको राज्य देता हूँ। उनको लगा कि ये सच में साधु है, बोला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा बोला अच्छा आप तो बहुत धनी हो। फिर ये मोची अपना ये जो मंत्री था उनको लेके उनका जो जगह है झाड़ के नीचे उनको बिठा दिया और बोला आपको तो बहुत अच्छा मन किया, आपको थैंक यू, अपना डील खत्म हो गया, आप पैसा ले लो। बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो बोला आपको पैसा नहीं चाहिए, अपना तो यही था ना, एक्टिंग सिर्फ करना था आपको। बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोला क्या हुआ आपको? नहीं, अगर मैं एक्टिंग करके मुझे क्या बोलते हैं उसको, थ्रोन पे बिठाया गया, तो मैं सच में अगर किया तो मैं कितना अच्छा हो जाएगा। सो मेरा आज के बाद में मेरा गोल ऑफ लाइफ इज टू चेंज। मैं सच में एक पंडित जैसा ही जीऊंगा, मुझे ना कुछ चाहिए। तो वो बच्चे का मन उतना प्योर होता है ना, तो अगर आपका मन प्योर हो तो भगवान स्वयं आपके हृदय में बैठ जाएंगे और जल्दी आपको शीघ्र ही भगवान का प्रेम मिल जाएगा। तो ये वो बच्चे से अवधूत ब्राह्मण ने सीखा। अभी फिर एक छोटी सी यंग गर्ल थी, उससे क्या सीख रहा है अवधूत ब्राह्मण? कैन एनीबडी इमेजिन एक यंग गर्ल से क्या सीख सकता है? हम लोग सोचेंगे क्या सीख सकते हैं हम लोग यंग गर्ल से? एनीबडी वाइल्ड गेस? यंग गर्ल से सॉरी क्यूरियोसिटी। तो अभी ये भागवत में जो स्टोरी बोल रहा है उसमें ये बताता है कि एक छोटी सी लड़की थी, मतलब एक मैरिजेबल एज की लड़की थी, वो बड़ी रिच नहीं थी। तो कोई उसको प्रपोजल आता है, तो दे वर वेरी फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिली। तो ये बच्ची देखता है पापा मीन्स पिताजी बाहर बैठे हैं, तो उसके हाथ भर के चूड़ियाँ थे, तो कांच के थे, आपको शी वॉज गरीब घर की थी। तो उसका जो प्रपोजल था, वो लोग बैठे थे, वो बड़े एफ्लुएंट था। तो ये खाना खुद बनाने जाती है, तो खाना बना ठंड ठंड वो बांगड़ी का आवाज़ आ रहा है, तो वो बैंगल्स का आवाज़ से उसको समझ में आता है। अभी उनको समझ में आएगा कि मेरे घर पे सर्वेंट्स नहीं है, मैं खुद ही खाना बना रही हूँ। तो ये बच्ची क्या करी, छोटी यंग गर्ल अपनी चूड़ियाँ निकालती है, 2-3 निकालती और रख दे साइड में, फिर खाना बनाती है जो भी, फिर भी आवाज़ आता है। तो फिर उसको समझ में आता है कि नहीं इससे भी नहीं चलेगा, फिर वो भी निकालते, एक सिर्फ दोनों हाथ में रहता है, आवाज़ नहीं आता है। तो इससे अवधूत ब्राह्मण बोलता है मैंने ये सीखा, जहाँ 4 वन बैंगल, हमारा मन भी ऐसा है, 4 लोग आएंगे, 4 अलग फिलॉसफी हो जाएगी और 4 अलग आवाज आएंगे, भगवान गया साइड में। तो हम लोग जब ज़्यादा लोग आते हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट फिलॉसफीज मैच, थिंकिंग मैच, थॉट्स मैच। तो बैंगल से ये सीखो, एक हो, जब आदमी अकेला है तो क्लैरिटी रहता है। व्हेन यू गो यू शुड बी वेरी केयरफुल, मतलब हमको संभाल के रहना चाहिए फिलॉसफी ये सब। तो अभी जब देखो भगवान जब था यहाँ पे, इसका सिंपल उदाहरण है, जब कृष्ण भगवान थे यहाँ 5000 years बैक, तभी कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ ना, भगवान के सामने ही डिफरेंट फिलॉसफीज, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस है ना। पांडवस और कौरवस में अलग अलग विचार था। तो बैंगल जैसा ही कन 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 जो आवाज़ आता है ना उससे। और बाद में देखो क्राइस्ट को भी, जीसस क्राइस्ट आया था सिखाने के लिए शांति, उनको ही क्रॉस पे चढ़ाया गया। तो दिस इज व्हाट, ये ही है। तो बोलते हैं वी शुड बी केयरफुल। तो यंग गर्ल से, बैंगल से ये सीखा कि वी शुड बी वेरी केयरफुल विद आवर फिलोसफीज, विद आवर क्राउड। फिर एरोमेकर होता वो बाण निर्माता जो बाण बनाते हैं ना। एक बार ये अवधूत ब्राह्मण जा रहे तो देख रहा है कि एक बेटा राजा जा रहा है। जब राजा आ रहा है तो पूरा एंटोरेज रहेगा, मतलब उनका पूरा लोग रहेंगे ना, वो ब्रूगल्स बजता होगा, वो सब होता है ना। ये सब होते हुए भी ये जो बाण निर्माता है वो फुल्ली फोकस है अपना वो बनाने में।
उसको इतनी जोर से आवाज़ आती कि उसने कुछ नहीं देखा। इससे क्या सीखता है? अवधूत ब्राह्मण बोलता है कि एब्जॉर्प्शन। हम लोग इतना अपना भक्ति में या वॉट एवर इट इज एब्जॉर्ब होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो, मतलब अलग अलग डिफरेंट ये रहेगा, मतलब शाखा अलग अलग शाखा रहेगा, लेकिन व्यवसायात्मिका बुद्धि, आपका फोकस शुड बी फिक्स। व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? या जैसा मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं ना, एक्चुअली अपना भागवतम कैन बी अ वेरी गुड मोटिवेशनल बुक एंड यू कैन बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। ये सब एक्चुअली स्पीकिंग वी गो पेइंग, हम लोग पैसा देके किसी के पास जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। भागवतम में ये पूरा कुछ है। अभी देखो, जब ये एरो मेकर से हमको बाण निर्माता से ये सीखना चाहिए कैसे हम एब्जॉर्ब लेना चाहिए। कुछ भी चीज़ करो उसमें एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड एंड फॉरगेट एवरीथिंग। भगवान पे हम लोग अपना पूरा श्रद्धा रखेंगे तो बाकी सब निकल जाएगा। फिर बात है सांप। सांप से क्या सीखता है? सांप को हमेशा डर रहता है आदमी का, कौन देखेगा मुझे, और वो अपना बिल में नहीं रहता है ना, वो किसी को खा लेता है उसका बिल में आके रहे, मतलब स्नेक्स नेचर इज एनवियस। तो स्नेक से क्या सीखता है कि कीप योरसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंशियल। हमारी जो भी गतिविधि है, हम 4 जन को बोलते थे, मेरा देखना ऐसा बोलते हैं, कीप अ वेरी लो प्रोफाइल। ये सीखता है करके अवधूत ब्राह्मण बताते हैं। फिर स्पाइडर, मकड़ी से हम क्या सीखते हैं? मकड़ी को हमने देखा है ना, वो खुद अपने इससे बनाता है जाल और खुद वो जाल में रहता है, और जब मन किया वो बंद भी करता है। इससे भगवान को हम देख सकते हैं। भगवान भी ऐसे है ना, बनाते हैं सृष्टि, वाइंड अप भी खुद ही करते हैं। तो स्पाइडर से वी लर्न अबाउट सुप्रीम लॉज। उसके बाद में ततैया वैस्प। वो वैस्प ततैया बोलते हैं ना, ततैया, आई डोंट नो, ततैया ही बोलते हैं ना उसको। वो क्या करता है, वो एक इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, और वो इंसेक्ट जो अंदर, जो इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, कीड़ा। हाँ, कीड़ा। और वो कीड़ा जो अंदर होता है ना, वो बार बार यही सोचता है कि वो उस वैक्स के बारे में सोचते रहते हैं ना, कि ये अरे ये अगले जन्म में वो भी वही बन जाता है। तो हमको इसे क्या सीखना चाहिए? हम जिंदगी भर जो सोचते हैं अंतकाले वही हम याद करते हैं। इफ हम सोचते हैं हमारे पैसा, हमारे धन, हमारे इसके बारे में सोचते रहेंगे तो एट द टाइम ऑफ डेथ भगवान का नाम याद ही नहीं आएगा। हम सिर्फ ये याद करेंगे कि मेरा धन कहाँ है। तो भगवान का भक्ति करना है तो वी शुड बी लाइक अ वास, वो तत्या, उसको याद रखने कि हम लास्ट में वही बन जाएंगे। इसके लिए वी शुड अवॉइड थिंकिंग टू मच ऑफ टू मेनी थिंग्स। कहाँ तो हमको वो फुल स्टॉप डालना है, वो ये हम सीखते हैं वैक्स से। तभी हमने अभी क्या देखा कि हमारे पास कितने इंद्रियां हैं मनुष्य के पास? 11। हमने देखा डियर ने अपना किससे पकड़ा गया? हाथी स्पर्श, वो क्या बोलता है, मौत क्या बोलता है, पतंगा लाइट, साइट आंख का, और क्या था? फिश किससे? टेस्ट। और किसको हमने देखा? डियर हो गया, स्पाइडर। तो ये सबके पास एक एक ही है, एक एक ही इंद्रियां हैं, तब भी वो सब स्मेल के लिए इसमें तो नहीं है, भागवतम में ये बोला नहीं होगा, कुछ तो ना होगा कुछ। हम लोग को हम हमारे निकालेंगे अभी भागवतम। हाँ, स्मेल भी है, यू आर राइट, ऑल द सेंसेस। तो इनके पास, सबके पास एक एक ही सेंस था, तब भी ये सब पकड़ा गया। हमारे पास कितना है? जैसे ये प्रभु जी बोला है 11, तो वी शुड बी हाउ केयरफुल, यू कैन इमेजिन हाउ केयरफुल वी शुड बी। पदम पदम विपदाम नतेशा, एक एक स्टेप हम लोग वी आर कॉट, सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। और कैसे हम केयरफुल रह सकते हैं? भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम, राम राम हरे हरे। तो भागवतम के इस 11th कैंटो में ये जो 24 गुरुज के बारे में हमने देखा, अगर बोलना है तो इट कैन गो ऑन लाइक, बट टाइम के पाबंदी से 8:30 बोला है। लास्ट टाइम मैंने तो बहुत एक्सटेंड किया था, सो आई एम मैं थोड़ा संभाल के कर रही हूँ। और भगवान का और एक है कि हम लोग डर डर के जीते हैं ना, डरना नहीं तो क्या करना है। यस्यामैश्वर्यमाना एक कृष्णे परम पुरुष भक्ति उत्पादते पुंसा शोक मोह भयापह। भक्ति हमारे मन में आए तो शोक मोह भया सब निकल जाएगा। यस्यामैश्वर्यमाना है कृष्णे परम पुरुष, कृष्णा ही सबसे परम कृष्णा। ये हम लोग अगर मन में इफ यू कीप ऑन थिंकिंग ऑल्सो, शोक मोह भया ये चारों चीज अपना निकल जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हो गई तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई वट एवर आई हैव स्पोकन इज बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द वैष्णवास। आई थैंक ऑल ऑफ यू। कुछ गलती हुई तो माफ करना। जय जगन्नाथ। कीर्तन कीर्तन नो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे Hare
would like to continue the Kirtan. I am sorry I forgot to thank. मतलब मैं अमरनाथ माता जी और दामोदर प्रभु को थैंक्स बोलने को भूल गई कि उन्होंने मुझे 2 शब्द भगवान के बारे में बोलने का अवसर दिया. And I would like to tell that दयाचंद प्रभु, श्रीनिवास प्रभु और वृंदावन चंद्र प्रभु, माता जी, अमरनाथ माता जी, दामोदर प्रभु, इनके पास हमने कुछ 7 साल पहले जब भागवतम या भगवद गीता सीखने के लिए काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन किया, हम कभी अटेंड नहीं करते सैटरडे प्रोग्राम, हम क्लास के लिए भागते थे, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला हमको. बिकॉज ऑफ दैट आज हम सीख पाए भागवतम या भगवद गीता. इस टाइम अभी आज टाइम भी है. सो आई रियली फ्रॉम माई हार्ट थैंक ऑल ऑफ देम फॉर ऑलवेज बीइंग एनकरेजिंग. हरे कृष्णा. Somebody can take over for the Kirtan. Hare Krishna. For the wonderful lecture. आज माता जी ने जो भी लेक्चर दिया, जब भी आई वुड लाइक टू रिलेट दिस थिंग विद आवर यंग जनरेशन. जब भी हम बाहर कुछ सीखने के लिए जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं पे भी स्कूल में, कॉलेज में, तो कभी मार्क्स कम आते हैं, कभी फेल होता है, कभी कुछ होता है. कई लोगों को केटी वगैरह के भी एक्सपीरियंस आते हैं. सो वी ऑलवेज कंप्लेन कि ये प्रोफेसर अच्छा नहीं था, ये टीचर अच्छी नहीं थी, उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ाया. बट आज जो लेक्चर माता जी ने दिया, जिन टॉपिक्स को उन्होंने हमें एनलाइटन किया, तो वी शुड लर्न कि उन महाराज को सिखाने के लिए कोई नहीं था. उन्होंने बस अपने ऑब्जर्वेशन से सीखा है, सिर्फ नेचर को देख के सीखा है. तो अगर हमारा इंटेंशन है कि हमें सीखना है खुद से, तो हम किसी भी सिचुएशन में और किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं. क्योंकि उनको सिखाने के लिए किताबें नहीं थी, प्रोफेसर्स नहीं थे, इनफैक्ट कोई पर्सन ही नहीं था. उन्होंने अर्थ, एयर, स्काई, फायर, इन सब से ये सारे बड़े बड़े लेसन लिए जो भागवतम जैसे स्क्रिप्चर में बताए जा रहे हैं. तो आई रियली वुड लाइक टू थैंक माता जी कि इतना बड़ा पॉइंट, ये एक एस्पेक्ट हम जैसे यूथ को और हम सभी को शेयर करने के लिए वी रियली थैंक यू अलॉट. एंड हम माता जी के लिए और उनके इस खूबसूरत प्रयास के लिए एक बार महामंत्र गा के उनको धन्यवाद देना चाहेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू सो मच. Hare
विश्वास होने बजाय ते शरीरा विद्याचा जनेंद्रियता है काय जीवे पहले विषय सागरे तार मते जीवाती लोगो माया सुधुरुंती ताकि देता कड़िदे संसारे कृष्ण बड़ा दयामय तरी बारेची भाषा स्वप्रसारण नदी लोभाय सय्यनामृत पाओ श्री राधा